अपनी संगत बनाने का बहुत बहुत। आज ज्योति आंटी ने कैसे इतना टाइम हो गया, 2 साल हो चुके हैं इस चीज को। चलिए, उनके मन में भाव आया, शायद गुरुजी ने ही सुनाना होगा सबको। तो शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अंकल का सत्संग शेयर करती हूँ। अंकल का हिप रिप्लेसमेंट हुआ था और उसमें बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने उनको चला दिया नेक्स्ट डे और वो आउट ऑफ स्टेशन चले गए। और पता नहीं उनकी टीम ने क्या किया, नहीं केयर किया प्रॉपरली। रेडियस में हुआ था और वो ऑल ऑफ सडन एकदम ये हो गया कि आप इनको कुछ भी हो सकता है और आप इनको ले जाइए यहाँ से। हम लोग का इनको हार्ट प्रॉब्लम है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई हैं और आप इनको शिफ्ट करिए। तो हम लोग इमीडिएटली क्रिटिकल आईसीयू में हम लोग मेदांता लेकर गए और गुरुजी का मैं स्वरूप हमेशा पिलो के नीचे रखती थी और कोरोना टाइप था और मैं हमेशा साथ रही। और जब हम लोग मेदांता पहुंचे तो थोड़े नोन भी थे डॉक्टर्स हमारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो जब लेके गए तो हम लोग ने बोला कि इनको स्वरूप जरूर रहेगा। तो उन्होंने दिलीप दुबे है वहां पे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आईसीयू के। तो उन्होंने बोला ये सब क्या है, चलिए रखने दिया। मैं डेली 15 मिनट के लिए मुझे सिर्फ जाने को मिलता था और मैं हमेशा चेक करती थी कि तकिए के नीचे, पिलो के नीचे स्वरूप है, क्योंकि डेली वहां पे तो सब क्लीन होता है। और वो डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, बोलते थे हैं। एक दिन थोड़ा बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और उसके बाद ऑल ऑफ सडन एक दिन हमें कॉल आता है, मेरा बेटा था बड़ा वाला, तो उनको हम लोग को बोला कि आप आकर देख लीजिए और एक प्रोसीजर करना है लास्ट, और आप लोग सिग्नेचर कर दीजिए, अपना कंसर्न दे दीजिए। तो हम लोग एकदम शॉक्ड। उन्होंने बोला ये लास्ट मेडिसिन है और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला आप मिल लीजिए। और जैसे ही मैं आईसीयू में गई तो मैंने जाते ही पूरी टीम ने इनके बेड को कवर करा हुआ था और मैंने बोला नहीं, आप पहले देखिए इनके पिलो के नीचे ये स्वरूप है। तो पहले तो डॉक्टर अनॉयड हुए, फिर उन्होंने बोला अच्छा, मैंने कहा तभी प्रोसीजर अलाउड करूंगी, पहले आप देखिए। उन्होंने चेक किया तो उस दिन नहीं था। और मेरे पास एक मेटल के स्वरूप है गुरुजी का, मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो मेरे पास रहता है। तो मैं बोलती हूँ मजाक में, गुरुजी मेरी मुट्ठी में है। तो मैंने उनको ऐसे दिखाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप रख दीजिए। मैंने कहा ये मेटल का है तो इनको प्रॉब्लम करेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आपके पास और है। मैंने कहा हाँ। और मैं लेके आई और इन पिलो के नीचे रख दिया और हमने उनको अलाउ किया। इतने में मुझे एक यूएस से आंटी है अंजू डोगरा, मैं नहीं जानती उनको, कभी मिली नहीं, कभी बात नहीं हुई। उनका मुझको कॉल आता है 1-2 दिन पहले, तो बोलती है कि किसी अंकल की तबीयत खराब है और आप उनको जल प्रसाद लेके जाइए और उनकी पूरी बॉडी में लगाइए और उनको पिला दीजिए। मैंने कहा आईसीयू में मैं अपने कपड़े नहीं पहन के जा सकती और वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो कैसे, क्रिटिकल आईसीयू है। उन्होंने मुझे हिंट दिया, बीइंग लेडी यू मैनेज। और मैं लेके गई, आप मानोगे इतनी उसमें। और वहां पे जो डॉक्टर्स थे पता नहीं, उन्होंने पूछा ये क्या है। मैंने कहा आपके लिए बिस्लरी वाटर, हमारे लिए ब्लेसिंग्स। उन्होंने मुझे कैसे अलाउड कर दिया, जबकि कोई चीज ओरली नहीं, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, बेड सोर्स हो चुके हैं, क्रिटिकल हालत थी इनकी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, पूरा हटा के उन्होंने बोला आप पिला दीजिए, लगा दीजिए। हमने लगा दिया और आप मानो नेक्स्ट डे इनका जो प्रोसीजर ये सब हुआ, उसके बाद बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और ये बिल्कुल ठीक हो गए। और हम लोग 22 दिन क्रिटिकल आईसीयू से डिस्चार्ज हुए। वो भी एक सत्संग है। मैंने डॉक्टर को बोला बहुत बिल बन गया मेरा, 20 लाख हो गया, अब तो हमें डिस्चार्ज करिए। तो अब मेडिसिन पे ही है। तो डॉक्टर ने मुझे डांटा, आपको पता है मैडम कि मुझे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी अब आप ही देखिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वही टीम आई और बोला आंटी आज आपकी डिस्चार्ज समरी बन रही है। तो हम लोग खुश, गुरुजी ने हमारी सुनी। इसमें एक और सत्संग है, अंकल एवरी ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग हनुमान सेतु जाते हैं, उनको आरती में वहां रहना है, पूरी आरतियों में। तो वहां पे एक बख्शी अंकल हैं, वो भी आते हैं। तो उनको ड्रीम आया, वो गुरुजी के तो है नहीं, तो उनको ड्रीम आता है कि मलिक अंकल की तबीयत खराब है और ये ब्लेसिंग मुझे वहां भेजनी है। ट्यूसडे था। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को 2 फूल चढ़ाए और बोला अगर लेफ्ट साइड गिरेगा तो मुझे जाना है, राइट साइड गिरेगा तो नहीं जाना, ये आप मुझे इंडिकेट कर रहे हो। तो लेफ्ट साइड गिरा
और वो अर्ली मॉर्निंग वो फूल ब्लेसिंग्स, वहां का प्रसाद, जल, पूरी फूल माला लेके मेरे घर वो कभी नहीं आए। आशियाना कहाँ मंदिर और कहाँ मेरा घर लेके आए और मेरी डॉटर इन लॉ को दिया कि ये लेके तुम जाओ और अपने पापा के पास पहुंचा दो। ठीक है, वो भी एक ब्लेसिंग आई, गुरुजी ने भेजी। और अंकल का सबसे बड़ा सत्संग, अंकल को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो बोल रहे थे, मुझे बार बार अंदर से गुरुजी बोलते थे, तू क्यों डरता है बंदा, मैं तेरे नाल हाँ, तू क्यों डरता है बंदा, मैं तेरे नाल हाँ। और हम लोग 22 दिन के बाद विद ब्लेसिंग ऑफ माई डियरेस्ट गुरुजी हम लोग घर आए और आज गुरु अंकल आपके सामने हैं और हर सत्संग में कोशिश करते हैं कि मैं पहुंचूं। तो अनंतम शुक्राने हैं, हमारा विश्वास, हमारी पूरी फैमिली जुड़ गई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ऐसे ही होते हैं सत्संग आंटी, जब गुरु जी ब्लेस करते हैं तो ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं और कहाँ से निकाल के कहाँ पहुँचाते हैं पता नहीं चलता है। अभी मैं एक छोटा सत्संग शेयर करूंगा। सिमी आंटी आप आ जाइए, सत्संग शेयर करिए। एक छोटा सत्संग शेयर करूंगा मैं, आप सत्संग शेयर करना, आ जाइए आप भी आ जाइए। एक छोटा सत्संग शेयर करूंगा। अभी हमने चंदन नगर में एक हॉस्टल खोला है और जो भी हम करते हैं गुरु जी के आज्ञा से करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहली जो मतलब जो मैंने वहां पे बुकिंग ली है वो भी गुरु संगत की। मुझे नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था कि वो भी गुरु संगत है। मैं पहले कभी मिला नहीं था उनसे। और परसों वो आए और उनको मैंने रूम दिखाया। उसके बाद जो है नीचे आए तो क्योंकि हमने एक स्वरूप जो है 3D में गुरु जी का गेट के ऊपर लगाया है, तो उन्होंने कहा ये गुरु जी तो जाने हुए लग रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ये छतरपुर वाले गुरु जी हैं। तो कहने लगे कि अच्छा इनका सत्संग तो मैं अटेंड करता हूँ। मैंने कहा दिखाइए। मैं पहले कंफर्म होना चाह रहा था क्योंकि ज्यादा कन्वर्सेशन हो। तो उन्होंने व्हाइट स्वरूप दिखाया। मैंने कहा जय गुरु जी। तो उन्होंने भी उधर से बोला जय गुरु जी। और उस बीच में फिर उन्होंने पेमेंट दी और इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब आप गुरु जी से जुड़ जाते हो तो फिर जब गुरु जी की संगत सामने से आती है ना तो बहुत प्यारा लगता है। तो सिमी आंटी सत्संग शेयर करिए, बस रिक्वेस्ट है थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज मुझे फिर से आज्ञा दी है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। ये मैं आगे भी कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे कुछ सत्संगत ऐसी भी है शायद जिन्होंने ना भी सुना हो। तो गुरु जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे जोड़, आप सब प्यार तो मुझे कहीं नहीं मिला गुरु जी। मतलब मैं इसको व्यक्त भी नहीं कर पाऊंगी अपने शब्दों में। पर सत्संग शेयर करना है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हो चुकी थी दिसंबर 2016 से, बट उस समय मैं गुरु जी को नहीं जानती थी कि गुरु जी कौन है। जनवरी 2017 में मुझे 2016 में कैंसर डायग्नोस हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। तो वो भी कुछ इनकी मेहर कह लो, क्योंकि मुझे कोई पेन नहीं था, कोई लंप नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो जब वो हुआ तो मुझको ये फील आती थी कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर ये हुआ कैसे, शायद डॉक्टर की कोई गलती है। बट ठीक है, 2017 में जब जनवरी स्टार्ट हुआ, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, तो मैं समझ नहीं पाई कि कौन है। 2-3 दिन बाद मुझे फेसबुक में, फिर उधर अपने फ्रेंड्स में पता चलने लग गया कि गुरुजी कौन है। और गुरुजी ने मुझे, इसको शॉर्ट में जैसे राज अंकल ने कहा, मैं सुना रही हूँ। मेरी ये 2.5 महीने मैंने स्ट्रगल किया, इधर दौड़ी, कार्सिनोमा था मुझे, डॉक्टर ने मुझे कहा था 15 दिन के अंदर करा लेना। बट इनकी मेहर, मेरे साईं बाबा की मेहर, उस समय मैं गुरुजी को नहीं जानती, बाबा से बहुत जुड़ी हुई थी, तो उनकी बड़ी मेहर थी। और वो ब्लेसिंग्स कहते हैं ना गुरुजी कि तू जिसके आगे भी फाइल ले जाएगी, खुलेगी तो मेरे आगे। वो वाकई में गुरुजी के आगे ही खुलती है। और वो 3.5 घंटे का ऑपरेशन मेरा जो होना था, जो हम लोग ने खुद ही डिसाइड किया था कि हम ब्रेस्ट रिमूव करा देंगे, बट डॉक्टर ने आके बाहर मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे नहीं लगता कि इसको रिमूव कराना पड़ेगा, आप सिर्फ जरा सा लंप है और कहीं स्प्रेड नहीं हुआ है, लंप भी नहीं है, इनफैक्ट वो फैटी टिश्यू है। तो वो 35 मिनट में गुरुजी ने मेरा वो सर्जरी खत्म करा दी, बस वो पार्ट रिमूव किया। और उसके बाद गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देते गए। बहुत सारे सत्संग है, डे टू डे के सत्संग है, जो मैं अभी
शॉर्ट में भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत सत्संग है गुरुजी के उसके बाद से। तो मेरी लाइफ में इन्होंने क्या चेंजेस किए, क्या कुछ किया, वो मैं एक्सप्लेन धीरे धीरे आती रहूंगी तो जरूर सुनाती रहूंगी। पर गुरुजी ने जो मेरे साथ वो कैंसर के टाइम पे जो वो किया, वो बहुत चेंज था। बहुत कुछ चीजें दिखाई, बहुत कुछ समझाया, अपने से जोड़ा। क्या समझाया क्या नहीं, मुझे बस प्रेम करना। तो मैं पहले भी जो करती थी वो अलग था, जो अब प्रेम करती हूँ गुरुजी से वो अलग है। गुरुजी के साथ जुड़ती गई। एक सत्संग लेटेस्ट का है पिछले साल का। गुरुजी से प्यार बढ़ता जा रहा था और गुरुजी से बड़ी इच्छा होती थी, सत्संग सुनती थी कि गुरुजी संगत के घर दर्शन दिया, गुरुजी ने वहां दर्शन दिया, गुरुजी मुझे कब दर्शन देंगे, साक्षात दर्शन जिसे हम कहते हैं। सपना भी साक्षात ही होता है, बट हम उसे सपना बोलते हैं, बट साक्षात गुरुजी ने मुझे एहसास कराया मेरी बेटी की शादी में। पिछले साल मेरी बेटी की शादी हुई, तो उससे कुछ महीने पहले से गुरुजी से बड़ी मतलब ये चलता रहता था मन में। अब शादी के दिन वो मुझे तो एहसास था कि जैसे गुरुजी आएंगे जरूर। शादी निपट गई। हमारा कैमरामैन वो मुस्लिम है, वो हमारे घर आया और वो वीडियोग्राफ मतलब वीडियो लेकर आया और साथ में एल्बम लेकर आया। तो गुरुजी का बहुत बड़ा सा स्वरूप मेरी लॉबी में लगा हुआ है। तो कहने लगा ये आपके गुरुजी हैं? मैंने कहा हाँ भैया मेरे गुरुजी हैं। तो कहने लगे ये क्या शादी में आए थे? मैंने कहा नहीं, अपने फॉर्म में नहीं है। उनका 2007 में इन्होंने समाधि ले ली थी। गुरुजी वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे नहीं ये शादी में आए थे। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं हाँ, इन्होंने पगड़ी पहन रखी थी और इनकी मैंने वीडियो भी ली है और फोटोग्राफ्स भी खींची हैं। तो मैं तो रोने लग गई कि मुझे लगा, विश्वास हो गया कि गुरुजी आए थे। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अंकल वो रोने लग गए। कहते हैं देखो, वो बहुत बालाजी को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा। तो वो रोने लग गए, कहते हैं देखा सब आए थे, मेरे बालाजी भी आए थे। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा गुरुजी कहते हैं ना जहां मैं जाऊंगा वहां सारे देवी देवता मौजूद होंगे। तो आपके घर में समझो उस दिन मेरी बेटी की शादी में सब थे। फिर मेरे अंकल ने बोला कि नहीं हो सकता है कि वो मेरे इनके फूफा जी हैं, वो बिल्कुल गुरुजी के स्ट्रक्चर के हैं। एक मेरी ननद के ससुर हैं, वो भी इनके स्ट्रक्चर के हैं। तो उन्होंने मुझे डाउट डाल दिया कि जो है तुम पूछो उससे, फोटोग्राफर से, कहीं धोखा तो नहीं खा रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वीडियो से वो जब लगाई पेन ड्राइव तो उसमें से मैंने पिक क्लिक करी उनकी और उसको भेजी। तो वो कहने लगा नहीं भाभी जी मेरी आंखें धोखा नहीं गा सकती, मैं 35 मिनट आपके यहाँ बैठा था और मैं कॉन्टिन्यूस इनको देख रहा था। गुरुजी मेरे आर पार 4 बार मेरी तरफ से निकले हैं और लाल रंग की पगड़ी जैसे भैया ने पहनी हुई थी वैसी ही पगड़ी पहन के वो मेरी बेटी की शादी में आए थे। तो ये भाव है, जैसे आप गुरुजी को मान लो, जैसे आप प्यार कर लो। मत सोचो कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, ये सोचो आज जो कर रहा हूँ सब गुरु के प्यार में कर रहा हूँ। वो अपने आप उन पर सरेंडर कर दो, वो खुद दे देंगे आपको। बाकी मैं और सत्संग शेयर करूंगी, अभी एक रिसेंट है वो नेक्स्ट करूंगी क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो सत्संग मैं नेक्स्ट में शेयर करूंगी। जय गुरुजी। अगली बार फिर मौका देंगे हम आपको। गुरुजी खुद देंगे, बिल्कुल देंगे, गुरुजी मौका देंगे फिर से। हमारे बीच में रूपा आंटी है, वो सत्संग शेयर करेंगी। आंटी का सत्संग मैंने सिमी आंटी का 2 बार पहले भी सुना है, लेकिन संगत जी जितना भी सत्संग सुनते रही है उतना ही लगता है कि हर बार कुछ नया भाव निकल के आता है उससे। तो आंटी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं खड़ी हूँ तो अपने गुरु जी की वजह से यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मेरा परसों ही एक्सीडेंट हुआ फ्राइडे को रात को 8:30 बजे के करीब। अंकल के साथ मैं बाइक पे जा रही थी, एडवोकेट के पास हमें जाना था। तो बाइक पता नहीं कैसे क्या कुछ आया, मैंने नहीं देखा। अंकल ने जो बता रहे थे कि कुछ आया था आगे, वो बाइक इतनी तेज से उछली और मैं अपनी सीट से ऊपर जंप करके मैं सीधा मुंह के बल नीचे गिरी और स्किप करती गई मैं। और उसी समय मुझे ध्यान आया, मुझे अपना ध्यान है, मुझे गुरु जी का ध्यान आया
कि गुरुजी, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, और पता नहीं कैसे निकला वो शुक्राना गुरुजी। लेकिन जब वो गिरी तो मेरे हाथ बिल्कुल यही वाला हाथ था, मैं हाथ के बल ही गिरी थी और मुंह के बल भी गिरी, पहले शोल्डर के बल फिर मुंह के, और रोड के साथ मेरा मुंह ऐसे घसीटता चला गया। और मैं नहीं जानती, और मेरे मुंह पे एक स्क्रैच नहीं आया, लेकिन मेरे नी मेरे दोनों छिल गए और मेरा शोल्डर बिल्कुल जाम हो गया। और जब मैं घर आई और मुझे जाना था एडवोकेट के पास, तो 2-3 लड़के आगे से आ रहे थे बाइक से। ये शुक्र करो कि वहां पे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उस समय कि कोई गाड़ी उधर से नहीं आ रही थी, वरना शायद मैं गाड़ी के नीचे होती या क्या होता, मेरा शोल्डर बिल्कुल अलग हो जाता। लेकिन ये जो मैंने उस समय झेला, वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने उस समय कितनी पेन बर्दाश्त करी उस समय। लेकिन हमें एडवोकेट के पास जाना बहुत जरूरी था। वो जो 2-3 लड़के आगे से आ रहे थे पीछे से, उन्होंने किसी तरह उठाया, अंकल ने उठाया, अंकल ने अपनी गाड़ी खड़ी करी, वहीं रास्ते में खड़ी कर दी, उठाया फटाफट किसी तरह। कह रहे थे आंटी आप बैठ जाओ, मैंने कहा मैं बैठूंगी नहीं, मुझे जाना है बस। तो उन्होंने किसी तरह मुझे बाइक पे उठाया। गुरुजी ने इतनी हिम्मत भी दी कि मैं अपना पूरी हाथ से ताकत लगा के मैं बाइक के ऊपर बैठ भी गई, और बैठ के मैं एडवोकेट के पास गई भी, सीढ़ियां चढ़ के गई मैं। लेकिन वहां मेरे से बैठना नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे जो साइन करने थे एडवोकेट के पास जाके, मैंने वो साइन भी इसी हाथ से करे, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो मैंने इसी हाथ से, हाथ बहुत तेज कांप रहा था, लेकिन मैंने इसी हाथ से साइन भी करे। साइन करके जब मैं वहां से वापिस आई, मैंने कहा मुझे यहाँ रुकना नहीं, आप फटाफट घर चलो। तो वहां घर आ गई, मुझे कहा गुरुजी ये सब क्या था, इतनी तेज मुझे चोट आई, मैं घर आई, कुछ तो था। लेकिन वो गुरुजी कहते ना जवाब भी गुरुजी देते हैं। खैर कल का दिन निकल गया। परसों जब रात को लगी, बहुत पेनफुल रात थी वो, बहुत दर्द होता रहा। मैं खैर सोई, दूसरे दिन उठी, सारा दिन कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी आपका साग आया रखा है, आपको साग मक्की की रोटी खानी, मैं कैसे करूंगी सारा कुछ। तो कल ही फिर मैंने सारा साग किसी तरह के अच्छे से मैंने सारा प्रॉपरली काटा, साग वगैरह सारा कुछ बनाया। तो रात को मैं 11-11:30 सारा बॉयल करके सोई। तो आज लंच में गुरुजी ने साग और मक्की की रोटी खाई। उसके मैं कहा गुरुजी सत्संग में भी जाना है, और कहाँ गाउन तो बिल्कुल लूज होता है, वो पहनने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं कहा गुरुजी मैं कैसे चेंज करूंगी और कैसे जाऊंगी मैं वहां पे। और खैर मैं आगे मैंने कपड़े भी चेंज किए, वो मैंने कपड़े ऐसे चेंज किए मुझे जैसे पेन ना हो बिल्कुल भी, मैंने इस तरह से चेंज किए कपड़े। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और सुबह जब मॉर्निंग में गुरुजी के साथ चाय प्रसाद ब्रेकफास्ट कर रहे थे, गुरुजी का प्रसाद खा रही थी, तो उसी समय होता है कि प्रसाद खाते समय शब्द वाणी सुन लो या कुछ सत्संग सुन लो। तो इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा सत्संग आया जो तनीजा आंटी का था, कुरियर वाली आंटी का सत्संग जिसको बोलते थे। तो वो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी अपने बेटे का, कि मेरा बेटा गाड़ी से जा रहा था, उसकी वो गाड़ी में ऐसे करके बैठा हुआ था, तो उसकी पीछे से एक ट्रक आया, पुलिस का ही ट्रक था। तो वो पुलिस की गाड़ी पास से निकली और उसके कुछ सेकंड का उसमें फर्क था, जिसमें उसने अपना हाथ अंदर किया, इतने में वो गाड़ी पीछे से आई और आंटी के जो बेटा ड्राइव कर रहा था उसकी उसी साइड पे गाड़ी टक्कर मार के निकल गई। तो नेक्स्ट डे कहते मैं गुरुजी के पास गई, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे जहाँ जाना था तो वहां तो मैं जा नहीं पाई, क्यों, हमारा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो कहते हैं शुक्र कर मैंने तेरे लड़के की बाँ बचा ली, ना तेरी बेटे की जो बाँ थी 14 करोड़ की बाँ थी, वो तेरे को बाद में पता चलता कि मैंने तेरे बेटे को क्या ब्लेस किया है। तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि तेरी बाँ मैंने बचाई। और वाकई में ये पेन मेरे अभी तक हो रहा है, मैं हाथ पूरा नहीं उठा पा रही हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरी बाँ बचाई, मुझे इतना ब्लेस किया। तब समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया कि देख मैंने तेरी बाँ बचा ली है। तो आज वाकई में मैं उस समय शायद हॉस्पिटल में होती, यहाँ खड़े होकर सत्संग गुरुजी का शेयर ना कर रही होती। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। इसी तरह से अपनी संगत को ब्लेस करते रहें। कोई भी अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहे, शुक्राना करना चाहे, कोई भी अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना, आ जाइए। क्या नाम है अंकल? हनी।
हनी अंकल अपना सत्संग शेयर करेंगे शॉर्ट में। जय गुरु जी। मैं नर्वस हूँ थोड़ा, चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अभी 6 मंथ पहले 2014 से जर्नी चालू हुई गुरु जी के साथ हमारी, और अभी 6 मंथ पहले में ना कुछ पैसों की नीड हुई, तो हमने गुरु जी के आगे अरदास की कि हमने कहा गुरु जी कैसे होगा, क्या होगा। तो गुरु जी ने खैर हमारी सुनी भी। तो हमें कुछ पैसों की नीड पर करीबन 50,000 की नीड थी। तो हमने गुरु जी को अरदास करी, हमने गुरु जी देख लीजिएगा आप कैसे होगा। तो हम माफ कीजिएगा। तो हमने गुरु जी को अरदास तो कर दी, करने के बाद फिर भी मम्मी परेशान होती रही कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो हम ऐसे ही हम ना एक फाइनेंस मतलब जो है श्रीराम फाइनेंस कंपनी है, वहां गए। हमने ना फाइनेंस की वहां बात करी कि शायद वहां से हो सकता हो, तो हम वहां गए, वहां पे बात करी, मना हो गया। तो गुरुजी की मर्जी रही होगी, मना हो गया। फिर भी हम कोशिश करते रहे कि होगा नहीं होगा, तो विश्वास था ना मन में कि हाँ होगा। तो हम ऐसे ही मतलब मेरे मन में आया, मैंने कहा कि जो है ये बैंक से ट्राई करते हैं। तो मैंने ना मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी बैंक से ना यूट्यूब पे देखता हूँ मैं कि कैसे हो सकता है, प्रोसीजर क्या है, तो देखते हैं। तो मैंने यूट्यूब खोला तो मम्मी के स्टेट बैंक से जो है पूरा प्रोसीजर जो है वहाँ का जो टोल फ्री एक वो मिला मुझे प्री अप्रूव्ड लोन का, कि कैसे टैक्स पे करके मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद जो भी होगा हो सकता होगा। मैंने मेरा टैक्स मम्मी के मैसेज से किया, करने के बाद टैक्स कर दिया मैंने PAPL के लिए। तो हमें तो खैर नीड थी 50,000 की, और गुरुजी ने खैर सुनी, इतनी सुनी कि 50 से बहुत ही बढ़ के दिया। तो मैंने मैसेज कर दिया, करने के बाद मैंने अभी 2 बजे करीबन दोपहर में किया मैसेज, और 2:30 या 3 बजे मुझे मम्मी के मतलब ईमेल पे आया कि योर प्री अप्रूव्ड लोन अप्रूव्ड। अब ईमेल आ गया, फिर भी हमें यकीन नहीं हुआ कि शायद ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कंफ्यूज हुए हम। तो हमने ना तुरंत ही मम्मी के साथ हमने कहा मम्मी चलते बैंक चलते, कंफर्म करते हैं मैनेजर से कि क्या ऐसा है, या हमें लग रहा है हो सकता है कि जनरेटेड ईमेल भी हो जाते हैं। तो हम बैंक गए, बैंक जाके हमने मैनेजर से बात करी, तो उन्होंने कहा जब वेट करिए, वहाँ काफी लंबी लाइन थी मैनेजर के पास। हमने वेट किया, हम वेट करते करते हो गया, हमें 5, 10, 15, 20 मिनट हो गए। होने के बाद हम जब बाहर जो मैनेजर के मतलब साइड में बैठते हैं उनको हमने ईमेल दिखाई, तो उन्होंने ईमेल चेक करते ही उन्होंने कहा ठीक है आप ना अपना फोन हमें दे दीजिए और जो है आप 5 मिनट वेट करिए। तो वो मोबाइल लेकर सीधा मैनेजर के रूम में गए, उनको जाके दिखाया ईमेल, तो उन्होंने कहा फटाफट 15-20 लोगों की लाइन थी, उन्होंने सबको मना किया, उन्होंने कहा कि जो है फटाफट इनको अंदर बुलाइए और जो है ठीक है ये आया हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो हम जब अंदर गए तो जाने के बाद मम्मी ने पूछा मैनेजर मैम से कि क्या ये जो दिखा रहा है ईमेल क्या सही है, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, आप बस जस्ट अ सेकंड वेट करिए और 3 लाख का प्री अप्रूव लोन आपका अप्रूव हो गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और विद इन अ सेकेंड में वो पेमेंट बैंक में क्रेडिट हो गई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। माफ कीजिएगा कोई भूल चूक हुई हो तो बहुत बहुत माफी गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनूप अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरा सत्संग अभी सिर्फ 5 मिनट का है। पहले मैं यहाँ पे अपनी सेवा कर रहा था, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैंने सोचा गुरु जी मुझसे चाय प्रसाद का भोग लगवा लो, नहीं मिला। मैंने कहा लंगर का भोग मुझसे लगा लो गुरु जी, नहीं मिला। ये सोच ही रहा था, उतनी देर में राज अंकल आए, कह रहे अनूप अंकल और पल्लवी अंकल आपको आरती की शुरुआत करनी है। ऐसे हमारे गुरु जी। जय गुरु जी। ऐसे ही सबको सेवा देते रहे। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो दोनों लोगों को। हमारे बीच में सवाल अंकल कुछ शेयर करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये सिर्फ आपको इतना हो ही नहीं सकता। तो सुबह से पापा इतने खुश, और पापा कह रहे हैं कि आज तो मुझे अपना नाम देना है सेवादार उसमें, और मैं आज गुरुजी के जो गुरुजी करवाएंगे मुझे, मैं वो करूंगा। कल मतलब इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखते हैं। कल मैं मतलब ये सोच रही थी कि इतनी ठंड हो रही है, मैं बाहर जाके क्या फ्लावर्स लेके आऊं, मुझे ऑर्किड्स चाहिए थे, बड़ा मन था मेरा। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप भिजवा देंगे मेरे घर पे। तो सुबह सुबह दीदी ने मेरी यही सेम फ्लावर्स की डिलीवरी एज मतलब बुके, सेम ऑर्किड्स सुबह घर पे भिजवा दिया। तो मैं जब उठी तो मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी मैंने आपसे कल कहा था ये चीज, इतनी
इतनी छोटी सी कि मैं रोज लेके आ रही हूँ, अगर ऑर्किड्स भी कहीं से आ जाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। सुबह देख रही हूँ तो एक बुके रखा है जिसमें ऑर्किड्स है। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो मतलब कमाल ही कर देते हैं। मैं तो छोटा सोच रही थी, आपने तो इतना बड़ा भिजवा दिया मुझे। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले बार एक आंटी ने अपना मदर इन लॉ का सत्संग शेयर किया था कि उनकी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी और वो लोग गए थे तो पूरा गुरबानी पाठ चल रहा था। मेरी जो दादी हैं, मैं उनको अम्मा जी बोलती हूँ, तो वो भी गुरुजी से जुड़ी थी। शी वॉज 93 years old, ब्लेस्ड। कभी भी उन्होंने मतलब किसी चीज के लिए बोला नहीं, फिट एंड हेल्दी। तो जब वो गिरी, जब वो परेशान हुई, गुरुजी ने उन्हें इतना संभाला, इतना स्ट्रेंथ दिया हमारी पूरी फैमिली को कि वो मतलब सबसे बड़ी है फैमिली में, तो एक होता है, सब लोग आ गए देखने के लिए। तो मैंने गुरुजी से बोला, ये मेरी और गुरुजी की बात थी। मैंने कहा था मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जब अम्मा जी करेंगी, जब कुछ होगा तो मैं सबको बताऊंगी, संगत को शेयर करूंगी। तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, 1 साल हो जाएगा अम्मा जी को गए हुए। अम्मा जी ने कभी किसी से सेवा नहीं करवाई। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी कुछ भी होगा मुझे एक मौका दीजिएगा सेवा का। जब अम्मा जी को जाना था तो उस दिन था अक्षय तृतीया, बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, 22 अप्रैल। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी एक सेवा का मौका मुझे दीजिएगा। उस दिन अम्मा जी ने मुझे बुलाया अपने पास। अम्मा जी मतलब कृष्ण भक्त थी, तो इतना वो भगवत गीता का पाठ करती थी। तो उस दिन अम्मा जी ने मुझे बुलाया। आज तक टिल डेट अम्मा जी ने कभी भी, मेरी उम्र 20 साल, अम्मा जी ने 20 सालों में कभी मुझसे नहीं कहा बेटा मेरा पैर दबा दो, ये कर दो। गुरु जी ने इतना मुझे मौका दिया। अम्मा जी ने उस दिन कहा बेटा मेरा पैर दबा दो। जो मैंने गुरु जी से दिल में कहा था कि हमें अम्मा जी की सेवा करनी है, वो मौका दिया। सारे बच्चे सब लोग आए, वहां पे अम्मा जी को देखा। और जब अम्मा जी गई तो अम्मा जी कृष्ण, जैसे बोला कृष्ण भक्त हैं, तो अम्मा जी ने बोला मेरे कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, जय कर लो, अब मैं जा रही हूँ। और ये नहीं, उन्होंने हॉस्पिटल में अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, वो घर आई। और मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी जो भी होगा घर ही में होगा, मैं घर के बाहर नहीं देख सकती। मतलब जो हमारा घर का एंट्रेंस से पहले हाथ में दोनों मतलब बच्चों का हाथ पकड़ के अम्मा जी ने एकदम बोला कि अब जय कर लो कृष्ण जी के, अब मैं जा रही हूँ। और 1 महीने तक भी अम्मा जी के ड्रीम दर्शन आए, सपना आया। और अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, सब लोग आए थे, दादा भाभी मेरे आए थे, तो उस दिन अमृत वर्षा हुई हमारे घर में। तो ये प्रेजेंस गुरुजी ने अपनी फील करा दी कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, इतनी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। एक बार फिर से जय गुरु जी हो जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, ये वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना ऑलवेज अनंत सुख। तो अभी छोटा सा सत्संग बताती हूँ, 10 दिन पुराना। बेसिकली मैं अपने एमडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरे नीट के एग्जाम की टेंटेटिव डेट थी 3 मार्च की। तो लास्ट मंथ से मैं और मम्मा डिसाइड कर रहे थे कि महाशिवरात्रि के मौके पे छतरपुर जाना है। लेकिन टेंटेटिव थी, तो होता क्या है कि उसके 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है, फिर बाद में भी हो सकता है। तो मुझे ये लग रहा था कि 3 मार्च की अगर टेंटेटिव है तो 10 मार्च को नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 को महाशिवरात्रि है। और एटलीस्ट एग्जाम से 5-6 दिन का बैकअप होना चाहिए कि जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि कोई भी एग्जाम हो उससे 1 हफ्ते पहले के ट्रैवल मत किया करो, क्योंकि वो नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे आप स्टक हो जाओ या फिर, है ना। तो मैं बस गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी आप कभी भी करवाओ एग्जाम, लेकिन शिवरात्रि के आसपास मत करना। तो अभी 10 दिन पहले, और कुछ ऐसा रीजन भी नहीं था पोस्टपोनमेंट का। एग्जाम पोस्टपोन होता है मतलब नोटिस आती है जो कंडक्टिंग जो बॉडी है इसकी नीट पीजी की, कि एग्जाम 7 जुलाई को पोस्टपोन हो गया। और मैंने नोटिस खोला, बस मैंने देखा कि जुलाई को पोस्टपोन हो गया है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि इतने महीने में डिले हो गया, क्योंकि प्रिपरेशन इतने टाइम से हम लोग कर रहे होते हैं, तो एग्जाम एकदम से इतना ज्यादा पोस्टपोन हो जाए तो थोड़ा सा वो था। तो मैंने जिनके थ्रू मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, मैंने उनको नोटिस ऐसे भेज दिया। मैंने कहा क्या दी, मतलब एग्जाम पोस्टपोन हो गया, देखो से मतलब जुलाई में जाके होगा। डेट नहीं देखी थी मैंने, बस मैंने इतना देखा कि जुलाई में होगा एग्जाम। तो मतलब मार्च में होना था और जुलाई में जाके अब एग्जाम है, तो 4 महीने और प्रिपरेशन का ये सब। तो उन्होंने नोटिस अच्छे से पढ़ा। वो बोलती तुम डेट देख रही हो, कहती 7 जुलाई, मतलब गुरुजी का बर्थडे उस दिन।
तो इसमें भी कहीं ना कहीं उन्हीं की ब्लेसिंग है जो पोस्टपोन उन्होंने किया भी और अपने बर्थडे वाली डेट रखी है। तो भाई उस दिन मतलब दिल खुश हो गया मेरा कि कम से कम उनके बर्थडे वाले दिन एग्जाम है और आगे देखते क्या होता है। दूसरा सत्संग है अक्टूबर को राज अंकल के घर पे सत्संग था, तो मैं और मामा पीछे बैठे थे। सत्संग खत्म होने के बाद मैंने फोन अपना चेक किया, उस टाइम लंगर स्टार्ट हो गया था। तो मेरी कजन मतलब मेरी सबसे बड़ी वाली मासी, उनकी बेटी का कॉल आ रहा था, 3-4 मिस कॉल्स थी उसकी, तो मुझे लगा आई शुड कॉल हर बैक। तो मैं बाहर गई, उसको मैंने कॉल किया, मैंने पूछा क्या हुआ। एक्चुअली मेरी मासी काफी टाइम से बीमार चल रही है, उनको गॉल ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो पहले एडमिट भी थी। तो वो मुझे बोलती कि यार ऐसे करके टेस्ट हुआ है, कुछ पेट स्कैन करके, तो उस पर ना मतलब डॉक्टर ने बोला कि शायद इनके कुछ फर्दर टेस्ट होने हैं और भी, बट इनको ना बॉडी में मतलब पेट स्कैन में बेसिकली पता चलता है कि कुछ बॉडी में अगर मेटास्टेटाइज हो गया हो, कोई कैंसर हो, वो कहाँ फैला है, तो वो उससे पता चलता है। मैंने उसको बोला कि रिपोर्ट भेजो मुझे, वो बोलती मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसे करके बोला है। तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया कि कम से कम अभी जो रिमेनिंग टेस्ट है हमारे CECT है, बायोप्सी है, वो पहले होने दो, उसके बाद फिर देखते हैं। लेकिन डीप इनसाइड तो मुझे थोड़ा लग ही रहा था कि अगर गॉल ब्लैडर था, क्योंकि डॉक्टर ने इन लोग को बोल दिया था कि भाई थोड़ा सा सस्पेक्टेड है, गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। तो मैंने लेकिन उसको फिर भी होप दिया कि भाई जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, कुछ नहीं होगा, जो भी टेस्ट होने पहले वो करवाओ। फिर मैं अंदर आके मैंने अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बहन है, तो और वो सत्संग में ही थे हम लोग। आती मैंने गुरुजी से बोला कि अब गुरुजी आप ही देखो, अब आप ही को करना है जो करना है। फिर हो गया, उसके बाद फिर बायोप्सी और CECT की रिपोर्ट आती है, वो एकदम ठीक होती है। मैंने गुरुजी को थैंक्स किया, मैंने मम्मा को उसके बाद मैंने मम्मा को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके डॉक्टर्स ने पहले सस्पेक्ट किया था, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। फिर कुछ दिन के बाद इन्होंने जिन डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपने जिस डायग्नोस्टिक सेंटर से ये सारे टेस्ट करवाए हैं वहां पे टेस्ट हमेशा गलत आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस वहां पे टेस्ट सही नहीं होते हैं। तो उन्होंने सारे टेस्ट रिपीट करवाए। तो अक्टूबर की बात है मेरे, तो 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहा, इधर उधर टेस्ट करवाए, किसी डॉक्टर ने कुछ ओपिनियन दिया, उन्होंने दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर्स का माना ही नहीं, तो बहुत ज्यादा ये लोग परेशान रहे। फिर उसके बाद अब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मैंने उनको बोला कि आप लोग चंडीगढ़ जाओ। मेरे सारे रिलेटिव जम्मू में रहते हैं, तो चंडीगढ़ पास है, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग चंडीगढ़ में जाके एक बार दिखाओ, वहां पे आप करवाओ। वहां पे सारे टेस्ट हुए, इन्होंने PGI में दिखाया, सारे टेस्ट ठीक आए। मतलब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि ये रियलिटी है कि वो परीक्षा जरूर लेते हैं। जैसे 2-3 महीने तक कहीं पे रिपोर्ट सही नहीं आ रही थी या डॉक्टर्स का ओपिनियन अलग अलग था, वो परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन साथ भी वही देते हैं। तो होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मेरी सर्जरी थी, तो उस सर्जरी से पहले मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई ऐसी मेट मिल जाए जो मेरे साथ रहे, क्योंकि ऐसी सर्जरी थी कि किसी के साथ रहना बहुत जरूरी था। पर कुछ नहीं हुआ, तो सबने कहा कि अम्मी इसको डिले मत करो, करा लो, जब देखी जाएगी छोड़ दो। सर्जरी कराई तो वहाँ डॉक्टर ने ऑर्डर आ दिया कि आपको जाना नहीं है, ये नहीं करना, बहुत प्रिकॉशंस बोल दिए। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी अब आप जानो, मुझे नहीं पता आप ही कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ चाहिए। और उसी दिन शाम को मेरी डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स आए, तो वो बोले कि भाभी ऐसे ऐसे किसी ऐसी जगह, उन्होंने कुछ ऐसी जगह बताई। मैंने वहाँ एक फोन किया, शाम को ही मेरी मेड आ गई जो मेरे साथ ही रहने लगी। तो मुझे लगा गुरुजी ये मैं पहले ही बोल देती तो शायद आप पहले ही सॉर्ट आउट कर देते, मैं आराम से ऑपरेशन कराती। टेंशन में ऑपरेशन कराया, पर ठीक है, गुरुजी ने इतनी हेल्प की कि उन्होंने, और कल तक मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी सत्संग में, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आज सुबह उठी तो मैंने अपनी मेट से बोला कि मुझे जाने का बहुत मन है, कह अरे भाभी चलो मैं ले चलूंगी। उसने इतनी हेल्प की कि हमने कैसे जल्दी जल्दी करके और अपने आप ही गुरुजी ने यहाँ तक पहुँचा दिया। लग रहा था गुरुजी आपके दरबार में बस मत्था टेक लूँ। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आप यकीन नहीं मानेंगे, आंटी को देख के मुझे इतनी खुशी हुई पिछले 1 हफ्ते से। हाँ आ जाइए आंटी। इतनी खुशी हुई रूबी आंटी को देख के कि सत्संग में आ पाएंगे, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी आंटी क्या आप आ पाओगी, तो कह रही नहीं हम नहीं आ पाएंगे। तो मैंने ठीक है अंकल आ जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन आखिरी में जब आरती के समय, और देखिए आरती एकदम लास्ट होने वाला था, गुरुजी बुलाते भी कैसे हैं, एकदम लास्ट होने वाला था, थाली बस आखिरी में आंटी ने पकड़ी है। शुक्राना गुरुजी का। आंटी रजनी आंटी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हेलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। इसके पहले मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं आई थी, सिर्फ सुना था। और मेरी जो भाभी जी हैं उनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। तो मिली कभी नहीं थी, बस सत्संग सुनती थी, उनके जो सॉन्ग्स होते थे उनको सुनती थी। तो गुरुजी से एक अटैचमेंट हो गई। और मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। जब मुझे पता चला कि शिव जी का ही रूप गुरुजी हैं, तो मुझे उनसे और ज्यादा अटैचमेंट हो गई। अब सब कुछ भूलकर कुछ भी होता है, कोई भी चीज मुझे अपने मन की बात कहनी होती है तो मैं गुरुजी से कहती हूँ। तो अभी मेरी शादी 4 दिसंबर को हुई है, तो इसमें भी गुरुजी की ही कृपा थी जो मेरी शादी जिनसे हुई है। तो मुझे बड़ी चाह थी कि मेरी उनसे शादी हो, और क्योंकि वो आए थे, देखकर मना भी करके चले गए थे, तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा अब जो देखेंगे गुरुजी ही देखेंगे। और सब दूसरी जगह शादी फिक्स होने के बाद सब कुछ कैंसिल करके वो लोग ही यहाँ आए, बहुत बड़ी बात थी। तो हमारी शादी हो गई, और शादी के 4-5 दिन बाद मेरा एग्जाम था। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा, तो मेरा एग्जाम था। मैं एग्जाम देने जब जा रही थी तो मुझे सुबह से ही एक अजीब सी उलझन हो रही थी। और उलझन होने के साथ साथ मुझे ये लग रहा था कि आज मेरी डेथ हो जाएगी। मुझे सब कुछ दिख गया था कि आज मैं बाइक में बैठूंगी, बाइक में बैठ के मेरा शॉल या साड़ी, क्योंकि साड़ी पहनी थी मैंने, तो कुछ ना कुछ फंसेगा और मैं पीछे पलटूंगी। इतने बार मैं मुड़ मुड़ कर बार बार देख रही थी, तो लग रहा था कि मैं अब गिरूंगी, और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी सब आपके हाथ में है, आप संभालिएगा प्लीज। और रास्ते में मैं जा रही थी और बहुत डर लग रहा था, और बार मुझे लग रहा था कि बस अब थोड़ी देर और, बस मैं गिरने वाली हूँ। और जितनी बार मुझे फील हुआ उतनी बार मैंने गुरुजी का नाम लिया, हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी बस संभाल लीजिएगा, आपके हाथ में है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। तो फिर इसके बाद चलते चलते मेरे हस्बैंड बोलते हैं गाड़ी रुक रही है। तो मैंने कहा बस आप कुछ मत करिए, रुक जाइए। तो वो रुके। मैंने कहा पीछे मेरा शॉल फंसा हुआ है। मैंने इधर उधर नहीं देखा, मैंने कहा पीछे मेरा शॉल फंसा हुआ है। और जब उन्होंने देखा, मैंने बाद में बोला, पहले देखा बाद में था, और जब देखा तो सच में मेरा शॉल फंसा हुआ था। फिर उन्होंने जल्दी से निकाला, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो शॉल था, गाड़ी रुकती नहीं है, गाड़ी चलती रहती है, इंसान पलट के गिर जाता है, ये मैंने देखा है। और इस समय गुरुजी ने गाड़ी रोक दी। सबसे बड़ी बात ये, गुरुजी ने गाड़ी रोक दी और मेरे हस्बैंड बोलते हैं गाड़ी रुक रही है। तो मैंने कहा आप कुछ मत करिए, बस पीछे देख लीजिए, मेरा शॉल फंसा हुआ है। बस ये गुरुजी की कृपा थी। उस दिन मैं गुरुजी की वजह से ही बची हुई हूँ, और समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं गुरुजी को शुक्राना करूँ। बस रास्ते भर में गई हूँ और आई हूँ तो बस गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही आप मेरी फैमिली के साथ बने रहें। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो गुरुजी को अभी नहीं मानते हैं, उनको ये सब नहीं पसंद। तो ऐसी कृपा कर दीजिए गुरुजी कि वो भी आपको जल्दी से मानने लगे, आप पे विश्वास करने लगे, जैसे मैं करने लगी हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए आंटी। अरे आपको कोई रोक सकता है? पूरी संगत का लंगर में वो होता है कि क्या बने क्या नहीं। तो कल ही मैंने अपनी लड़की से कहा, क्योंकि वो ग्रुप में ऐड है, उन्होंने कहा कि क्या हर बार आप लोग वही दाल बनवाते हो, ये नहीं कि कभी राजमा बनवाओ, कभी छोले बनवाओ। तो कहती है नहीं लंगर में वही दाल चलती है। मैंने कहा क्या गुरुजी को हर बार एक ही दाल खिलाओगे? तो आज गुरुजी ने राजमा बनवा दी। गुरुजी इतनी जल्दी बात सुनते हैं कि हम बता नहीं सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या बात है, मतलब राजमा खाने का मन आंटी को था या गुरुजी को था? गुरुजी को था। बहुत बढ़िया। ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे सत्संग, जब हमारे बीच में जब ब्लेसिंग्स होती है, गुरुजी से आप कनेक्टेड होते हो, तो ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग हो जाते हैं। इस बार राजमा आंटी, राजमा के लिए कितने बोला था मुझे ध्यान नहीं आया।
बच्चे की बात पे याद आया कि हमारी बेटी की शादी के 10 साल हो गए थे, उसको बेबी नहीं हो रहा था। 3 साल से वो डॉक्टर को दिखा रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड जो गुरुजी को बहुत मानती थी, तो वो एक बार मेरे से बोली कि आप एक बार मेरे संग गुरुजी के सत्संग में चलो, आप गुरुजी से कहो और वो जरूर बेबी ब्लेस करेंगी। और इत्तेफाक से उसी दिन रात में हम मोबाइल पे सत्संग सुन रहे थे गुरुजी का। तो मेलबर्न में सत्संग हो रहा था, तो एक आंटी बोली कि मुझे यूट्रस नहीं था, बिना यूट्रस के गुरुजी ने बेबी ब्लेस किया। तो हमारे अपने आप ही रात में आंख से इतने आंसू गिरने लगे। सत्संग चल रहा है, सत्संग पे ध्यान दिए। 2021 की बात है। तो हमने गुरुजी से बोला, मतलब कि आप मेरी बेटी को, तो डॉक्टर कहते कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आप उसको बेबी ब्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं, और हमें भी नानी बनना है, आप उसको ब्लेस करो। तो फिर गुरुजी जो है सपने में बोलते हैं कि 21 में ही तू नानी बनेगी। मैंने कहा कि गुरुजी इतनी जल्दी कैसे ब्लेस करेंगे, कैसे, इतने सालों की बात है। और मई में हम सत्संग गुरुजी का अटेंड करने के लिए गए थे, और जून में ही हमारे पास बेटी का मतलब फोन आया, और वो कहती है मम्मी डॉक्टर कह रही है पॉजिटिव है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एकदम से यकीन नहीं हुआ कि मतलब अब 11th ईयर हो रहे हैं, एकदम से मई में हमने गुरुजी से कहा और जून में ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। आंटी से जुलाई में मिली थी, उन्होंने ही गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। मैं इतनी जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ, बट गुरुजी से जब से मिली हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं गुरुजी से मुझे इनका जीवन दर्शन भी हुआ है गुरुजी का, और मैं गुरुजी से बात भी करती हूँ। मुझे जैसे जैसे मैं बोलती हूँ गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, जैसे आंखें बंद करती हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठी थी, मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, गुरुजी से मैं बातें कर रही थी। गुरुजी हंस के मतलब मुस्कुराते हुए मुझे आंसर देते जाते हैं। गुरुजी आपका शुक्राना अदा करते हैं, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है, जो कि अभी मेरे पापा से जो बड़े भाई हैं उनके, वो हॉस्पिटल में थे, और तो गुरुजी का नाम ले रही थी कि गुरुजी ऐसे कैसे अचानक से हो सकता है। फिर मैं गुरुजी से बात की, गुरुजी ने मैसेज किया तो उनके कष्ट कट रहे हैं, तो टेंशन ना लें। फिर हमने कहा गुरुजी ऐसा कर दीजिए कि उनको कोई दिक्कत ही ना, कुछ भी ना निकले। फिर डॉक्टर ने बोला कि मुझे इस रिपोर्ट पे यकीन नहीं हो रहा है, दोबारा से रिपोर्ट करवाओ। तो दोबारा जब रिपोर्ट हुई तो उनको हल्का सा इन्फेक्शन निकला। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने इतनी जल्दी सुन ली मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत वासियों को जय गुरुजी। हमारी जर्नी 7 जुलाई और 2023 में
रन्नो आंटी के जरिए हुई थी, जो मुझे नहीं पता था कि कौन गुरुजी हैं, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं पता था मुझसे। ये मेरे भैया ना बोल पाता है ना सुन पाता है, उसको उसको और भी तकलीफें हैं। तो हॉस्पिटल के हम लोग चक्कर काट रहे थे मेडिकल कॉलेज के, तो फिर ऑपरेशन हम करवाने जाते हैं तो पता चलता है फिर बाद में कि ऑपरेशन नहीं होगा और उसका जो है नस नहीं है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि बाद में आइएगा। तो ये रन्नो आंटी को जाना था बड़े मंदिर, तो उन्होंने इनसे बोला कि हमको दिल्ली जाना है, हमको गाड़ी चाहिए। तो ये कहने लगे कि हाँ दिल्ली चलो, फिर हम भी चलते हैं। तो ये और मतलब कि मेरे अंकल जी, हम और रन्नो आंटी, हम सब लोग दिल्ली गए, गुरुजी के दरबार पे बड़े मंदिर गए। पहली बार मुझे नहीं पता था कि कौन गुरुजी है, क्या है, कैसे क्या है, लेकिन वहाँ पे गए बिल्कुल स्वर्ग, इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा वहाँ जाके। और प्लस अपने बच्चे को भी लेके गए थे। और फिर वहाँ से आने के बाद में जैसे गुरुजी का हम हर चीज करने लगे, उनको मानने लगे, सेवा हर चीज करने लगे, तब से अब मेरा बच्चा जो है पहले से बहुत समझदार हो गया है, थोड़ा बहुत सुनने लगा है। और गुरुजी की अगर महिमा रही तो मेरा बच्चा बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और हम सत्संग सुनाते हैं, अभी जल्दी का है। असल में हमारे यहाँ 10:30 बजे के पहले ये नहीं आते, मेरे अंकल जी 10:30 बजे के पहले नहीं आते। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे शराब ठेका है, तो बहुत बार मैंने कहा कि जल्दी आ जाया करो, यहाँ पे शराब ठेका है, कोई भी आके यहाँ पे कोई भी अंदर घुस सकता है, कोई भी लेट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं मानते थे, ये कहते थे कि अरे क्या अपना ही घर है क्या, यहाँ पे इतने सारे घर है, कहीं भी कोई भी जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं विश्वास। इसके चक्कर से हम लोगों का झगड़ा भी बहुत बार हुआ। लेकिन फिर बाद में एक दिन गुरुजी ने मेरे घर के जस्ट गेट के बाहर एक नशेड़ी लेटा हुआ था, वो पड़ा हुआ था। तो मुझे नहीं पता, अंदर से हम दरवाजा बंद करके रखते हैं। जब से हमारे गुरुजी आए तब से अब हमको डर भी नहीं लगता। पहले हमको बहुत डर लगता था कि भूत प्रेत ये वो, हम बहुत डरते थे। लेकिन अब अकेले भी हम सो जाते हैं। तो अंदर ही थे, तो शाम 2-3 घर छोड़ के एक अंकल जी हैं, बहुत बुढ़े हैं, तो वो डंडा लेके उसको भगाए, लेकिन फिर भी वो नहीं भागा। फिर उसके बाद में वो वहीं पर पड़ा हुआ था, तो इनके पास फोन किया अंकल ने कि कहाँ हो तुम, और अभी तक आए नहीं घर, और यहाँ पे देखो कोई बाहर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये आए फिर उसको देखा, फिर उसको घुसलाते हुए वो शराब ठेके के पास लेके गए। फिर उसके बाद में अंकल ने उनको इतना डांटा, जैसा लग रहा था गुरुजी आके ही उनको डांटे हैं। और जैसे कोई होता है ना कि बड़े लोग जैसे अपने बच्चों को नहीं डांट पाते, तो वो अंकल जी ने इनको डांटा, तब से वो जल्दी भी आने लगे हैं। और ऐसा होता है, गुरुजी ने दिखा दिया कि हाँ तुम्हारे घर के दरवाजे के जस्ट बाहर भी कोई कोई लेट सकता है, कोई सो सकता है शराबी। तो इन्होंने हमको रास्ता दिखाया, इनको रास्ता दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, मेरे पास रहिएगा। जय गुरुपाल, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। ऐसे सत्संग छोटे छोटे बहुत सारे हैं, हम बताने लगेंगे तो दिन से रात हो जाएगी। और इनसे क्या बोले, अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते इनके आगे। तो सभी पूरी दुनिया ये इतनी जल्दी सुनते हैं कि हम क्या बताएं, बहुत जल्दी सुनते हैं। बस इनके आगे कोई आके बस बैठ जाए, इनको तो सब पता ही है कि किसका क्या है, और उनको बताने की जरूरत नहीं। जय गुरुजी, सब कहना गुरुजी। 16 सितंबर 2023 से गुरुजी से कब जुड़ी मुझे खुद ही नहीं एहसास है। लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आई, अपनी बेटी को बीमार लेके आई थी, और मुझे नेहा आंटी के माध्यम से गुरुजी के विषय में पता चला। तो मैं बैठी थी, संगत जी सॉरी, मैं बैठी थी, दोपहर का समय था। नेहा आंटी गुरुजी का स्वरूप लेके इसी रूम में आई, मैं इसी जगह बैठी थी, और नेहा आंटी ने वो स्वरूप निधि आंटी को देते हुए बोला, ये लो तुम्हारी अमानत जिसका तुम इंतजार कर रही थी। तो मैंने सोचा कौन सी अमानत, तो नेहा आंटी इनका स्वरूप ऐसे पकड़े हुए थी। तो हमने कहा देखिए क्या लाएंगे नेहा आंटी। तो जब नेहा आंटी ने उनको ऐसे निधि आंटी को दिखाया तो मेरे रोए खड़े हो गए। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, लेकिन जब पहली बार मैंने गुरुजी को देखा
तो मुझे पता नहीं अंदर से कैसी फीलिंग आई, लेकिन हाँ मैं बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसे लगा कि ये किसी पिक्चर के विलेन है। तो सॉरी गुरुजी, कैसे सॉरी मांगू, ये ऐसी गलती है जिसका कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन हाँ उसी टाइम से मुझे धीरे धीरे पता नहीं एहसास होने लगा कि हाँ गुरुजी यहाँ आए हैं और मैं भी यहीं एक साथ दोनों लोग मिले हैं। इसीलिए जब मैं यहाँ रही 2 दिन, उसके बाद जब मैं शाम को अपने घर लौटी तो मुझे ये एहसास कराते गए कि मैं भी तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं रास्ते पर यही सोचती गई कि गुरुजी तो नेहा आंटी निधि दीदी को देते हुए बोली थी ये तो तेरी अमानत है, लेकिन ये मेरे साथ बार बार एहसास ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं तेरे साथ हूँ। शायद इसलिए कि मैं जब यहाँ थी तो रात को लेटी तो जहाँ पर गुरुजी का आसन लगाया गया था वहाँ पे मेरा सर रखकर सोना वाजिब हुआ, और जब मैं वहाँ पर लेटी और लेटे लेटे मुझे एहसास हुआ कि पता नहीं मेरे सर को कोई सहला रहा है। उस टाइम मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार थी, और जब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ कोई है मेरे सर पे हाथ फेरने वाला, तो मैंने अपनी दीदी से बोला कि दीदी ये कैसा एहसास है। तो दीदी ने मुझे बताया ये गुरुजी हैं। तब मुझे आंतरिक फीलिंग हुई कि हाँ गुरुजी हैं मेरे साथ। तब से लेकर मैं आज तक गुरु को सर्वमान्य मानती हूँ और अपना आधार मानकर इनको अपना सब कुछ सरेंडर करती हूँ, और ये हर पल मेरे साथ हैं। गुरुजी जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। हे गुरु महाराज देहा कथेंगे क्या हो गया। उस समय लोग बंधु लेके गए, वहाँ डॉक्टर नहीं थे, फिर भी फर्स्ट एड उनको दिया गया, टाके वाके लगे, घर लेकर आए। रात भर नाक से खून बहे, कान से खून बहे। मैं कह रही भाई ये क्या हो रहा है, ये तो खून बहे जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे हस्बैंड को कुछ अनकॉन्शियस थे, नहीं ठीक हो जाएगा, कपड़ा लगाया, चल भी रहे फिर भी रहे। फिर दूसरे दिन हम लोग दिखाने गए, रिपोर्ट फिर एक्सरे कराया तो क्लॉट निकला। उन्होंने केजीएमसी में रेफर कर दिया। हम लोग वहाँ गए, पूरा दिन उनके सारी चेकअप हुए, क्लॉट का दिखाया, नॉर्मल निकला, 5 mm का क्लॉट निकला, और ECG और पैर का फ्रैक्चर वगैरह सब कुछ सब नॉर्मल। और पैर में जो दिखाया फ्रैक्चर, वो हड्डी जो है ऊपर आ गई थी यूं। तो डॉक्टर से कहा अब क्या होगा, कहते इसकी तो सर्जरी होगी। और बड़े परेशान हो, क्लॉट का भी नहीं समझ में आ रहा था, क्लॉट का क्या होगा। तो दूसरे कहने लगे कि क्लॉट का भी हम नहीं बताएंगे, अभी तो डॉक्टर और सीनियर आएंगे वो बताएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। पूरा दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे, 9:30 बजे के गए, रात हो गई, नहीं हुआ। भैया क्या होगा, कहीं ऑपरेशन ना हो, कहीं ऑपरेशन ना हो। मेरे हस्बैंड डायबिटीज पेशेंट हैं, इंसुलिन लेते हैं, और डर क्या करेंगे, कैसे होगा। मैंने सब अपने रिश्तेदारों को फोन किया, इनके फ्रेंड को फोन किया, सब वहां भागे आए। और गुरु जी ने उनको भेजा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे को ABCD भी नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में क्या कहाँ पर्चा बनवाऊं, कहाँ लेके जाऊं। मेरी छोटी बेटियां, एक बेटा है, कभी हॉस्पिटल का नहीं पता, ले ही नहीं रहे, कभी कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ कि जो जाना पड़े हमें। लेकिन गुरु महाराज जी ने उनके दोस्तों को भेजा, उन्होंने फटाफट पर्चे बनवाए। कोई CT स्कैन के लिए भाग रहा है, कोई MRI के लिए भाग रहा है, सबने करवाया। और जब सीनियर डॉक्टर आए तो हम लोग डरे, एडमिट करना है इनको, बेड दे दिया, चले गए ऊपर। तो कहने लगे अब क्या होगा, बेड देखिए तो रहना पड़ेगा। तो कुछ सामान भी नहीं रहा है, फोन करते हैं, सामान मंगवाते हैं। सीनियर डॉक्टरों ने देखा, कहते कुछ नहीं, आप क्या चाहती हैं। मैंने कहा हम कुछ नहीं, जो आप चाहते हैं। कहते ठीक है, इनको छुट्टी दे दो, इनकी जो है क्लॉट ज्यादा नहीं है, 5 mm का है। शुक्राना क्या मैंने गुरु जी कहे, गुरु महाराज शुक्राना आपने सर्जरी से बचा लिया, उनको सर्जरी से बचा लिया। हम लोग सब लोग आगे घर शुक्राना किया। हमने कहा गुरु महाराज आप मेरे डॉक्टर हैं सबसे बड़े, जहाँ डॉक्टरों की साइंस फेल हो जाएगी वहीं आप काम आएंगे। और मैंने घर से चलते हुए गुरु जी से कहा गुरु महाराज आप मेरे साथ चलिए, आप डॉक्टर हैं, आप चलिए, आपको चलना है मेरे साथ। हमको कुछ नहीं पता, हमें डॉक्टरों पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर भी जो है घोटाले कर देते हैं, चीज नहीं भी ठीक होगी तो बता देंगे कि इनको ये हो गया। तो मैंने कहा नहीं गुरु महाराज आप ही चलिएगा, आप जो कुछ करें करें, मेरा आदमी अगर कुछ हो गया मैं कैसे करूंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे साथ है, गुरु महाराज ने उनको ऑपरेशन सर्जरी से बचा लिया।
फिर उसके बाद पैर का आया, सब कहने लगे भाभी पहले क्लॉट का देखो, दवाइयां चलेंगी, उसके बाद ये मेरे हस्बैंड 10-12 दिन ऐसे ही कच्चा प्लास्टर बनवा दिया, लेटे रहे और हड्डी टूटी हुई थी। सर्जरी का भी उन्होंने सोचा, उनका घर चल के सोचते हैं। फिर डॉक्टर किसी से हमने प्राइवेट बात की, उनको दिखाया कि हाँ ये तो फ्रैक्चर है, हम कोशिश करते हैं अगर बैठ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन हम वो भी भगवान को बहुत मानते हैं। मैंने कहा आप भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर हमें विश्वास है आप पे। उन्होंने प्लास्टर बांध दिया, उनकी हड्डी बिठा दी, और हड्डी बिठा दी तो ऐसे पैर हो गया, वॉकर से चलने लगे। और ये मेरे को गुस्सा है, तुमने किस डॉक्टर जिसके पास लेके गई हो, वो रिटायर्ड है, वो ठीक नहीं कर पाएंगे, पैर मेरा टेढ़ा कर दिया है। किसी आजकल के नए डॉक्टर को दिखाना था, वो ऑपरेशन कर देते ठीक, और जितने हूँ उतनी बात कोई कहता है ऑपरेशन कर लेते हैं, अभी तक तुम उठ के चलने लगते हैं। हमने कहा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, मुझे विश्वास है, गुरु महाराज जी पे मुझे विश्वास है, भगवान पे मुझे विश्वास है, आपको कुछ नहीं होगा। जिस दिन इनका प्लास्टर खुला, उन्होंने पैर सीधा करके दूसरा प्लास्टर बांध दिया, इतनी खुशी हुई, गुरु महाराज ने उनकी हड्डी को जोड़ दिया और पैर बिल्कुल सीधा कर दिया। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मेरे पति खूब हंसे और चल के डॉक्टर ने कहा यहाँ से वहां तक चल के दिखाओ मेरे को। आधा घंटा हमको चलाया और बड़े कुछ हमने इतने जयकारे लगाए वहां पे, हमने कहा जय गुरु जी, जय बिहारी जी, आपने सुन ली मेरी फरियाद, मेरे पति को चला दिया आपने। और अब उनका प्लास्टर खुल जाए, अपने चलने लगे, गाड़ी अपनी चलाने लगे, तब मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना है, ये मेहर कर देना भगवान, उनका बिल्कुल माइंड बिल्कुल अच्छा हो जाए, फिर वो अपना सेवक उनको बना लीजिए, अपने चरणों से उनको भी लगा लीजिए। ऐसे गुरु जी हैं, गुरु जी ने मेरी फरियाद सुनी, और जब दीनानाथ सुनो आता है शब्द तो मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। उस समय मैं अकेले यही गाती थी, दीनानाथ सुनो मेरी फरियाद, मेरा कोई नहीं है, आप ही सुनिए और आप ही ने उनको ठीक करना है। मुझे नहीं मालूम, ये शब्द इतना अच्छा लगता है मेरे को, मैं बताएं। और दीनानाथ जी ने सुनी फरियाद और उन्होंने मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया। अब 24 तारीख उनका प्लास्टर खुल जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत शुक्राना।